द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो एक लॉ है लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, ये किसने प्रपोज दिया था, ये बताना है क्वेश्चन में, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है वैसे। देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि कोई भी फैक्टर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, अगर हम फैक्टर्स को लिमिटेड करते हैं, मतलब उसकी शॉर्टेज कर देंगे, तो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के केस में है, फोटोसिंथेसिस में आप क्या देखते हो कि अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड्स को कम कर दिया देना प्लांट्स को, या आपने टेम्परेचर को कम कर दिया देना प्लांट को, या फिर आपने लाइट को देना कम कर दिया, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, कि फोटोसिंथेसिस जो हो रही थी बढ़िया तरीके से, अब आपने चीज़ें कम कर दी तो ये फोटोसिंथेसिस भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि फैक्टर के कम होने से आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको किसने प्रपोज किया था, इसको प्रपोज किया था ब्लैकमैन ने। ठीक है, अर्नोन्स की अगर हम बात करें तो अर्नोन्स का काम था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर, और दूसरा इनका काम था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ऊपर। हैचेंसलेक्स की बात करें तो इनका जो काम है C4 फोटोसिंथेसिस के ऊपर है। C4 प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, लेबिक की बात करें तो मिनिमम सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट के ऊपर इनका काम रहा हुआ है। मिनिमम सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं, एसेंशियल, जो जरूरी होते हैं पेड़ के लिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है ब्लैकमैन। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स।